ओके, वर्क हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। यील्ड पॉइंट फेनोमेना तक हम लोग बात कर चुके थे। आज का डिस्कशन जो है वो है वर्क हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग के ऊपर, ठीक है। देखो, वर्क हार्डनिंग का मतलब ये है इस रीजन के बाद से यहाँ तक मटेरियल का स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हुआ है। मटेरियल का स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब मटेरियल कहीं से तो स्ट्रांग हुआ है। अब ये स्ट्रांग कैसे हुआ है, ठीक है। बेसिकली वर्क हार्डनिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो मटेरियल को पीटते हैं, कुटाई करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल अंदर से स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज में ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। खैर वो बात का चीज़ है, वो फॉर्मिंग प्रोसेस इनमें देखेंगे सेपरेट से। अभी देखो अंदर क्या हो रहा है मटेरियल का, जो डिसलोकेशन जब लोड अप्लाई किए हैं तो सब डिसलोकेशन मूव नहीं कर रहा था, कुछ ही डिसलोकेशन मूव कर रहा था, ठीक है। कुछ डिसलोकेशन मूव नहीं कर रहा था, तो वो डिसलोकेशन टूटने लगा, ठीक है। और टूट टूट करके क्या हुआ, जैसे पानी, ये देखो मान लो ये डिसलोकेशन था जो मूव नहीं कर रहा था और इसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो ये इस तरह का शेप ले रहा था। 1 मिनट। ये वो डिसलोकेशन था जो मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। जब इस पे लोड अप्लाई किया गया तो ये क्या हो गया, ये कुछ इस तरह का, ये एक्सप्लेन किया गया था फ्रैंक रीड के थ्रू, ठीक है। उसने देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है मटेरियल के अंदर, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे कि सपोज करो पत्थर को पानी में ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, वेव्स जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि डिसलोकेशन टूट तो नहीं रहा, लेकिन एक तरह का वेव टाइप का क्रिएट कर दे रहा है, ये चीज यहाँ पे दिख रहा है। और दो लाइक माइंडेड डिसलोकेशन, जैसे ये और ये, मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और रिपेल कर रहे हैं तो ये डिसलोकेशन इसे दूर भागेगा और जाकर के ग्रेन बाउंड्री पे चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो डिसलोकेशन मूव नहीं कर रहा वो कहाँ चला जा रहा है, ग्रेन बाउंड्री की तरफ, ठीक है। और ग्रेन बाउंड्री की तरफ जा रहा है तो वो डिसलोकेशन फॉरेस्ट बना दे रहा है, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ, when load is applied on the material, some dislocation present within the grain will multiply and newer dislocation will form. These dislocation will accumulate at the grain boundary, producing a dislocation forest. और ये बैक स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे, जैसे यहाँ से अब कोई नया डिसलोकेशन आना चाहे, ठीक है, तो ये इसको रजिस्ट करेगा आने से, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट है, इंटरेक्शन बिटवीन टू लाइक माइंडेड डिसलोकेशंस आर रिपल्सिव इन नेचर, जैसा कि यहाँ पे बात की, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये ग्रेन बाउंड्री था, ठीक है, तो ये डिसलोकेशन इज पुश्ड टुवर्ड्स द ग्रेन बाउंड्री और ये यहाँ जाकर के इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है, क्रिएटिंग अ डिसलोकेशन फॉरेस्ट। हाँ, और कुछ डिसलोकेशन जो चाह रहे हैं कि वो आ, जब हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, when the resolved shear stress are applied, fewer dislocation present in the grain are trying to come out as soon as this dislocation reaches the grain boundary at the, मतलब क्या हो रहा है कि जब रिजॉल्व शियर स्ट्रेस मतलब लगाया जा रहा है, ठीक है। रिजॉल्व शियर स्ट्रेस क्या होता है, वो स्ट्रेस जिस पर डिसलोकेशन स्टार्ट्स टू मूव, तो उस पर क्या होता है कि जब ये डिसलोकेशन जो मूव करते करते ग्रेन बाउंड्री पे आ रहा है तो इसको डिसलोकेशन फॉरेस्ट दिख रहा है, ठीक है, जो कि इसको उधर जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये इसके रास्ते में बैरियर का काम कर रहा है, बैक स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इस बैक स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हम लोग को
लार्जर स्ट्रेस का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को इंक्रीज कर देता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग। क्लैरिटी होगा, ठीक।